सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको मैं नीम के औषधीय गुणों को बतलाने जा रहा हूँ। नीम से तो परिचित भारत के सभी लोग हैं। भारत में यह पाया जाता है बहुतायत में, और इस पेड़ का आयुर्वेद में बहुत इसकी महानता बताई गई है। यह स्वास्थ्यवर्धक पेड़ है। इस पेड़ की छाया में गांव के लोग बैठते हैं। शहर में भी यह किनारे किनारे रहता है। प्रदूषण को दूर करने वाला पेड़ है यह। और इस पेड़ के गुणों के विषय में भी हमारे देश के अधिकतर लोग परिचित हैं। भले विशेष गुणों के बारे में न जानते हों, परंतु सामान्य गुणों के बारे में लोग जानते हैं। तो यह पेड़ काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है। इसकी लंबाई 60-70 फीट तक आराम से होती है। देखिए, अभी यह फूला हुआ है, इसमें फूल आए हुए हैं। इसके पत्ते आप सब जानते ही हैं। इसके फूल भी देख लीजिए, छोटे छोटे फूल, खुशबूदार फूल होते हैं। इसके फूल से सेंट भी निकाला जाता है, इसके अर्क से। इस पौधे का नाम संस्कृत में निम्ब है और इसका बोटेनिकल नेम एजाडिरक्टा इंडिका है। यह काफ़ी सनातन धर्म में इसे धर्म से भी जोड़ा गया है। इसमें बहुत सारे देवियों का वास बताया जाता है, और पुराने समय में इससे लोग जिन्हें चेचक की बीमारी हो जाती थी उसे इसे झाड़ते भी थे और रखते थे। यह निमिया माई भी बोली जाती थी। इसमें निमिया माई रहती है, इस तरह की बात कही जाती थी। इसमें वैज्ञानिक भाषा में कहें तो एजाडिरेक्टिन नाम का तत्व होता है। और इसके अथाह लाभ हैं। इसके गुण पहले बता दूं मैं आपको। यह लघु होता है, यानी हल्का होता है पचने में, और यह ग्राही होता है। बहुत जल्दी से शरीर हमारा ग्रहण कर लेता है। हम लोग के शरीर की जो रसिकाएँ हैं इसे बहुत तेज़ी से ग्रहण करती हैं। यह स्वाद में तिक्त होता है, कटु, और कषाय भी इसमें होता है, कषाय स्वाद। यह पित्त और कफ के रोगों के लिए वरदान है, समझ लीजिए। जैसे यदि कफ की समस्या आपको है तो यह दूर कर, और पित्त की समस्याओं को दूर कर देगा, क्योंकि यह शीतल होता है। हालांकि यह शीतल, अधिकतर वैद्य लोग सोचते हैं कि यह शीतल अस्थाई है, परंतु ऐसा नहीं है। यह शीतल शुरुआत में तो होता है, प्रारंभ में, लेकिन परिणाम से यह उष्ण होता है। तो इसलिए शीत उष्ण इसको कहेंगे, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यह चर्म रोगों में बहुत काम आता है। चर्म रोग में चाहे दाद हो, खाज हो, खुजली हो, इन सभी में यह काम आता है। कोढ़ हो, लेप्रोसी, उसमें काम आता है। तो इसकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं, इसके फूलों का प्रयोग करते हैं, इसके छाल का प्रयोग करते हैं, इसके फलों का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो शहद लगाया जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि नीम का शहद अलग होता है।
तो नीम का शहद ऐसा होता है कि वह बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है। नीम का शहद तो वह बहुत गुणकारी होता है। थोड़ा सा कड़वा लगता है सामान्य शहद से, तो उसको आप देखें तो बहुत ही अच्छा वह होगा। अगर बात करें तो यह डायबिटीज़ के रोग में भी काम आता है। कड़वापन इसका जो होता है, हाँ, वो काफ़ी अच्छा होता है, डायबिटीज़ के रोग को दूर कर देता है। यह कसेला भी थोड़ा होता है, तो इसीलिए यह बहुत ज़्यादा, जिनको पतली टट्टी होती है तो उसमें भी यह रोकने का काम करता है। और यह नेत्र रोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही गुणकारी है। कैंसर की तो बहुत महान औषधि है। सब कैंसर की कोशिकाओं को यह रोक देता है, उसको नष्ट कर देता है। यह कृमिघ्न है, यानी कृमि को यह दूर कर देता है। पेट में अगर कृमि हो गई तो उसको निकाल देता है। सिर्फ कृमिघ्न का मतलब यह इसका और भी है कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी इसमें होती है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए कोई भी चाहे बुखार हो उसमें यह काम आता है। यह अर्बुदनाशक है। अगर गांठें बन जाती हैं मांस में तो उसे भी यह दूर कर देता है। और प्रमेह को यह दूर करता है। सुजाक, दंश, इन सब में भी यह काम आता है। जिन लोगों के मांस गलने लगते हैं उसमें भी यह काम आता है। तो प्रमेह की बहुत अच्छी औषधि है यह। और जिन लोगों को गोले बनते हैं भीतर में, वो गोले भी दूर हो जाते हैं। जैसे वायु के गोले बनते हैं, तो यदि इसको हींग के साथ लिया जाए तो बहुत चमत्कारिक प्रभाव डालता है। हालांकि यह स्वयं ही वात कारक माना जाता है, लेकिन गोलों को यह नष्ट कर देता है यदि कोई वातनाशक औषधि इसके साथ मिल जाए तो। जैसे कि अरंड का तेल है, उसके साथ इसमें इसकी मात्रा कम रहेगी। अगर अरंड का तेल 10 ml है तो यह 1 ml होगा अनुपात में, लेकिन यह उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भेदने में। तो यह इसका एक बहुत बड़ा उपयोग है। तो गांठों को समाप्त करता है, यह ट्यूमर को समाप्त करता है। तो इसलिए ट्यूमर की अगर समस्या से जो परेशान हो रहे हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इन औषधीय गुणों के कारण ही इसका इतना महान वर्णन किया गया। ये हवा को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है, इसलिए ये वातावरण को शुद्ध करता है, प्रदूषण को दूर करने वाला माना जाता है। इसीलिए जहाँ बहुत हैवी ट्रैफिक वगैरह है वहाँ पर नीम का पेड़ जो है बहुत ही उपयोगी होता है, वहाँ लगाया जाना चाहिए। यदि छाले पड़ गए हैं, ब्लिस्टर जैसा निकल रहा है, तो वहाँ भी नीम की पत्तियों को पीस करके आप लगा सकते हैं। यह दाँत खाज खुजली में भी काम आता है। तो वहाँ पर आप इसे चक्रमर्त के साथ, बेहया के साथ, सदाबहार के साथ और थोड़ा सा कपूर ले लेंगे, उसके साथ पीस करके लगा देंगे तो यह बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। यह जो यकृत की वृद्धि हो जाती है या प्लीहा की वृद्धि हो जाती है, उसमें भी यह बहुत लाभकारी है।
तो यदि जैसे पीलिया हो गया, पांडु रोग हो गया, तो उसमें भी आप पाएंगे कि इसका बहुत बढ़िया उपयोग है। यह पीलिया को वृद्धि को दूर करता है और यकृत की वृद्धि को भी यह दूर करता है। यदि आपको खून की जो सफाई की समस्या आ गई है कि खून आपका साफ नहीं है, गंदा हो गया है, मीठापन बहुत ज़्यादा आ गया है, तो इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। यह खून को बिल्कुल ही साफ़ कर देता है। तो खून सफा में इसका प्रयोग होता है। जिन लोगों को अत्यधिक गर्मी लगती है, लू लगती है, उसमें भी यह काम आता है बहुत। तो इसका थोड़ा सा रस ले करके और प्याज के रस के साथ और खीरे का जूस निकाल करके अगर उसको दिया जाए तो यह बहुत ही अच्छा काम करता है। नीम की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यह फोड़े फुंसियों को निकलने नहीं देता है। फोड़े फुंसियों को या जो बड़ा घाव हो जाता है, बॉयल जिसको कहते हैं, तो उन सबको यह नहीं निकलने देता। अगर घाव हो गया है, उंड हो गया है, तो वहाँ पर भी आप इसे भर सकते हैं सरसों के तेल के साथ पीस करके। तो यह बहुत ही अच्छा काम करता है। नीम की एक और खासियत यह है कि जिन लोग को बवासीर भगंदर है उसमें भी यह काम करता है। तो उसमें इसके फल का प्रयोग करते हैं, वो ज़्यादा लाभकारी होता है। यदि बवासीर से खून भी आता है तो इसमें नागरमोथा और गुलाब इन दोनों को मिला लें तो यह खूनी बवासीर को भी ठीक कर देगा। नीम इतना गुणकारी है कि इसकी महिमा गाते गाते आदमी थक सकता है। कफ के रोगों में यह बहुत ही लाभकारी है। ये कफ को फाड़ देता है। जिनका कफ पतला है वो फट जाएगा, या गाढ़ा है तो उसको फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा और उसको निकाल देगा। अड़ूसा के साथ इसका प्रयोग करें, अड़ूसे के रस के साथ, तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। कफ को यह होने नहीं देता है। जुकाम के लिए भी बहुत अच्छी दवा है यह। तुलसी के साथ प्रयोग करते हैं उसमें। अगर नाक में एक एक बूंद डाल दें तुलसी के रस के साथ इसको, तो बहुत ही जल्दी यह काम करेगा। छींक को, इन सब को तुरंत रोक देता है। जिन लोग को सांस की बीमारी परेशानी है तो उसमें यह भी फ़ायदा करता है, कफ के कारण जिनको है। और बुखार की यह अचूक दवा, चाहे विषम ज्वर हो या सम ज्वर हो, दोनों में ही यह प्रयोग होगा। बुखार को यह एकदम ठीक कर देगा। तो आपको चाहे मलेरिया का बुखार हो या आपको टाइफाइड का बुखार हो या आपको अन्य प्रकार का वायरल फीवर हो रहा हो, तो उसमें भी यह बहुत काम करता है। यदि किसी को या अगर मिला दिया जाए गोखरू के साथ तो हल्का मूत्रल भी होता है। इसका थोड़ा परहेज भी बता दूं मैं। ज़्यादा प्रयोग करने से यह क्या है कि यह नपुंसकता लाता है। साधु संत इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि यह काम सामक होता है, काम का शमन करता है। यह वीर्य को सुखा देता है और रूपांतरित कर देता है ओज तेज में, इसलिए भी इसका उपयोग होता है। तो यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है, यह आप में सहिष्णुता लाता है।
इस गुण को बहुत कम लोग जानते हैं। सहने की क्षमता देता है आपको, दुख दर्द को सहने की यह क्षमता देता है। सहिष्णुता के लिए लोग इसका प्रयोग करते हैं, और जो भी व्यक्ति बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनते, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा है। तो नीम जो है सहिष्णुता लाने वाला है। यह आपकी बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। दुख दर्द, परेशानी, उत्तेजना, इन सब की परेशानियों को बढ़ाता है। यह साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इसका मैं बता रहा हूँ आपको। यह इसका एक बहुत ही बड़ा गुण है। यह आध्यात्मिक प्रवृत्ति पैदा करता है, अकेलापन पैदा करता है। ज़्यादा प्रयोग करने से अवसाद भी पैदा कर सकता है, और इस तरह से अकेलापन से वीराने में रहने वाला व्यक्ति, उस तरह का व्यक्तित्व ये पैदा कर सकता है। तो अति सर्वत्र व्रजेत की बात कही गई है। चाहे कोई कितना भी अच्छा गुण है तो उसका अति नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। नीम के और औषधि गुण है कि मुंह में छाले वगैरह पड़ जाएं तो उसको दूर करता है। यह इतना अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है, इसके कारण इसका दातुन किया जाता है ताकि मुंह साफ रहे। मुख शुद्धि के लिए यह बहुत अच्छा होता है। यह अपने आप में तो अरुचिकर है, अगर खाएंगे तो उतना रुचि नहीं लगेगी, लेकिन यह रुचि को पैदा कर देता है। यह सबसे बड़ा गुण है। अगर आपको भोजन में रुचि नहीं, किसी चीज़ में रुचि नहीं रह गई है, तो इसको खा लेंगे तो उसके कुछ समय बाद आप में बहुत तेज़ी से रुचि जागेगी। यह जो अरुचिकर है इसका स्वाद, यह बतलाता है कि आप में जो है बियरेंस लेवल कितना है। जिन लोगों का शरीर रोमांचित हो जाता है इसको खा लेने के बाद, इसका मतलब है कि वो अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके शरीर में कड़वे, तीखे, तिक्त और कषाय तत्वों की कमी है कुछ न कुछ, तो इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सेवन करने से उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाएगी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति आ जाएगी। इसमें आकाश तत्व होता है, आकाश तत्व बढ़ा देता है आध्यात्मिक प्रवृत्ति को, यानी साधना में आपको सिद्धि या जल्दी दिलाता है। इसलिए साधक इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि ज़्यादा प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर को ये सुखा देता है। जो लोग मोटे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वरदान है। मोटे लोगों को ये सुखा देता है, फैट को गला देता है, तो यह शरीर में सूखापन लाता है, मांस को गलाता है यह। लेकिन जो खुद ही दुबले पतले मरियल से आदमी हैं उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि यह आपकी शक्ति को कम करता है, क्षीण करता है, आपकी भौतिक शक्ति को कम करता है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति को यह बढ़ाता है। भौतिक शक्ति को घटाता है यह, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा देगा। आपके मोटापे को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग इसका जूस भी पीते हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इसका जूस जब आप पिएँ तो तत्काल होना चाहिए। यानी अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक का जूस है, जैसे अभी जूस निकाले आप इसकी पत्तियों का और उसके बाद 1 घंटा बाद सेवन कर रहे हैं, तो आपको नुकसान कर देगा, जहरीला हो जाता है यह, फिर कई व्यक्तियों की मृत्यु तक हो जाती है। तो यह ध्यान रखने की बात है कि ये इसका अगर आपको जूस पीना है तो आप तत्काल निकालें और तत्काल पिएँ, ताज़ा ताज़ा, तो ही फ़ायदा करेगा, अन्यथा यह नुकसान भी करेगा उतना ही। हाँ, यहाँ तक कि ये मृत्यु का कारण तक बन सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखने की बात है। हृदय रोग के लिए भी बहुत अच्छा होता है यह। हृदय रोग को, उच्च रक्तचाप को यह शांत करता है, व्यक्ति में शांति की भावना को लाता है। अशांत चित्त व्यक्ति के लिए यह बहुत ही अच्छा है। और यदि देखें कि इसके अगर जिनको नासा रोग हो जाता है नाक में, तो इसके नीम के तेल को आप डाल सकते हैं। नीम का तेल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। नीम का तेल प्रयोग होता है बालों में भी। जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, नीम का तेल काला करता है। जो लोग बचपन से ही नीम का तेल लगाते हैं उनके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होते हैं और कभी भी झड़ते नहीं हैं। मैंने आदिवासियों को देखा है, मैं आदिवासी क्षेत्र में रहने वाला हूँ,
और वहाँ देखा है जो लोग नीम के तेल लगाते हैं, जो आदिवासी, उनके बाल कभी झड़ते नहीं और न कभी पकते हैं। 80-80 बरस के लोग हैं, आश्चर्य लगता है। लेकिन इसकी थोड़ी बदबू होती है और उस बदबू के कारण जो है जो फैशन परस्त लोग हैं वो इसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो परिणाम संबंधित जो पसंद करने वाले लोग हैं उन्हें नीम का तेल प्रयोग करना चाहिए। इसलिए ऐसे तेल का प्रयोग कर सकते हैं जो बालों के लिए बहुत उपकारी है। उसमें नीम का तेल लिया है, आंवला का तेल है और भृंगराज है। इन सब का रस मिला करके या इन सब का तेल मिला करके आप प्रयोग करें तो बाल के लिए ये वरदान है। यह यदि आपके भीतर में खुश्की लाने का काम करता है, जो जिसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, तो यदि आप में चिकनाई की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो यह खुश्की ला सकता है, आपकी त्वचा को रुखड़ा बनाता है। तो जिनका ऑलरेडी त्वचा रूखा रूखा है उन्हें नहीं प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा और रूखा ये कर देगा। इस बात का ये ध्यान रखना चाहिए। यह बिलीरुबिन जो पिगमेंट होता है, केमिकल शरीर में है, उसको यह घटाता है। तो जिन लोगों को पीलिया वगैरह की समस्या है तो उसके लिए यह उस मामले में बहुत ही अच्छा होता है। और जिन लोगों को पायरिया वगैरह है तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। यह पायरिया रोग को भी यह दूर करता है। जिन लोगों को एकाग्रता में कमी महसूस होती है, पढ़ नहीं पाते ज़्यादा देर तक, उनके लिए बहुत अच्छा है। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, एकाग्रचित अवस्था लाता है। तो उसके लिए आप इसको प्रयोग करें, लेकिन मात्रा सदैव रखें। 4-5 पत्ती ही खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं। जिन लोग को सिर में गर्मी लगती है तो नीम का तेल जो है उसमें प्रयोग होता है, तो शरीर को ठंडक देता है और अच्छी नींद लाता है। ये तो नींद लाने में इसका तेल का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छी नींद लाने वाला है यह। और पेट में जम्स वगैरह है तो उसको तो यह दूर कर दे देता है। कीटनाशक है यह। इसका तो खेतों में भी प्रयोग किया जाता है। किसान सब खेतों में इसका बना लेते हैं। इसकी पत्तियों का रस या इसके छाल का रस निकाल करके और उसको छिड़काव करते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा काम करता है कीटनाशक दवाओं के रूप में। इसका छाल जो है वो बुखार में ज़्यादा प्रयोग होता है। और घाव वगैरह यदि है तो उसमें भी प्रयोग होता है। क्षय रोग में भी यह काम आता है। क्षय रोग में इसका सेवन किया जाता है। इसकी गुठली का सेवन कर सकते हैं और ऐसे भी सेवन कर सकते हैं, पत्ती वगैरह का भी, छाल का भी सेवन हो जाएगा। तो उसमें यह बहुत ही काम आएगा। और नीम का जो शहद है वह छोटे बच्चों के लिए तो वरदान है। जो बहुत शिशु होते हैं उनको चटाया जाता है नीम का, क्योंकि वह उनको 100 रोगों से बचाएगा। तो नीम के शहद को छोटे बच्चों को चटाएं कभी कभी, तो बहुत ही फ़ायदा होगा उनको। जो डब्बा रोग कहते हैं वो डब्बा रोग नहीं होता है। और जो माता बहनों को ल्यूकोरिया की समस्या होती है, चिपचिपा पदार्थ योनि के इर्द गिर्द होता है, खुजली होती है, तो नीम की पत्तियों के रस से वे अपनी योनि को धोवें या भीतर पिचकारी से इसके पत्तियों का रस जो है उबाल लें और उसको धोएं, तो बहुत ही जल्दी आराम कर देगा और ल्यूकोरिया से छुटकारा दिलाता है। इसको थोड़ा बहुत खाते हुए भी प्रयोग करना चाहिए और ऐसे भी प्रयोग करना चाहिए। और जो लोग बहुत ही पतले दुबले हैं, अगर उनको नीम का प्रयोग करना पड़े तो इतना ज़्यादा ध्यान रखें कि थोड़ा सा पौष्टिक आहार
मीठा चीज़ ये सब खाएं तो इसका बैलेंस बनाएगा यह, नहीं तो ये बहुत पतला कर देगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, ये सावधानी बरतनी चाहिए ज़रूर ही। और इसका अगर प्रभाव देखें शरीर के विभिन्न अंगों पर, विशेषकर ये वात रोग से संबंधित जो है इसमें है दिक्कत, तो वात रोग को ये बढ़ा देता है। तो यह ध्यान रखना चाहिए, जिन लोगों को वात रोग की समस्या होती है उन्हें नीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे जोड़ों में दर्द होता है या उंगलियां फूली फूली हैं, तो वैसे लोगों को इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये वातवर्धक है। कफ और पित्त का तो नाश करता है। अगर आपको जुल्फ़ी निकल जाती है, चकते चकते लाल लाल चकते निकलते हैं, तो उसमें तो यह फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर यह अगर वैसे लोग सेवन कर लेते हैं जिनको संधिवात है या गठिया है, आर्थराइटिस है, तो उसमें यह दिक्कत कर देगा, उनको बढ़ा देगा। तो इसका एक बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। यदि आप दो विपरीत रोगों से प्रभावित हैं, गठियावात भी है, चर्म रोग भी है, तो आपको इसका एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि गठियावात के लिए फिर लहसुन वगैरह का प्रयोग करते हैं और अरंड का तेल का प्रयोग करते हैं जो काफ़ी गर्म होता है। तो उसके साथ इसका संतुलन बना के चलना पड़ता है। या फिर आप किसी एक रोग को ठीक कीजिए पहले से और वो कीजिए। योग सबसे अच्छा होता है। योग के साथ अगर इसको लेंगे तो कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, क्योंकि योग चाहे आपका ठंडा की बीमारी हो चाहे गर्म की बीमारी हो, दोनों को ही ठीक करता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको कहीं पर भी पेटों में अगर वो जलन हो रही है तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जलन जब हमारे पेट में हो जाए तो वैसी स्थिति में आप इसको खस के साथ या चंदन के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो उसमें बहुत ही ये लाभ पहुंचाएगा। तो मैं समझता हूं कि इतना काफ़ी है और आप ऐसा करके देखें तो बहुत ही लाभकारी होगा। ओम हरि।